नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आई है। मैं कुछ कामों में बिजी था, इसलिए मैं नई वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसके लिए मुझे खेद है। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ ऐसी टॉप 10 माइक्रो एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी की जो कि अंडर 10 लाख में आती हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इंडियन कार मार्केट में एसयूवी का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसमें जो कॉम्पैक्ट एसयूवी और माइक्रो एसयूवी तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आजकल सेल होने लगी। अगर आप टॉप 10 लिस्ट भी उठा के देखते हो तो उसमें तीन से चार तो आपको कॉम्पैक्ट या माइक्रो एसयूवी मिल ही जाएंगी। तो देखते हैं वीडियो में कि कौन सी माइक्रो एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी अंडर 10 लाख बेस्ट है आपके लिए। देखते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो इस वीडियो में मैं ऐसा नहीं है कि आपको 10 से लेकर 1 तक कौन सी 10th नंबर पे, कौन सी 1 नंबर पे, रैंकिंग वाइज ऐसा कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कौन सी 10 ऐसी माइक्रो या कॉम्पैक्ट एसयूवी हैं जो कि अंडर 10 लाख आती हैं, और लास्ट में हम ये करेंगे, देखेंगे कि इन 10 में से कौन सी ऐसी गाड़ी है या कौन सी माइक्रो एसयूवी या एसयूवी है जो आपको अपने बजट के हिसाब से और अपनी जरूरत के हिसाब से लेनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं पहली एसयूवी की, तो पहली एसयूवी है हुंडई से आने वाली एक्स्टर। जी दोस्तों, हुंडई से आने वाली एक्स्टर। एक्स्टर का जो एक्सएक्स ऑप्शनल वेरिएंट है, एक्सएक्स ऑप्शनल, ये आपको पड़ता है एक्स शोरूम 8.87 लाख का। तो अगर मैं बात करूँ ऑन रोड की, तो आपको 10 लाख पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली ऑन रोड आते आते। अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है इसमें, जो कि 82 bhp और 113.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अगर हम कुछ मेन फीचर्स की बात करें तो इसमें कीलेस स्टार्ट मिल जाता है, मतलब स्टार्ट मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी, 6 एयर बैग मिल जाती है, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है तो इसमें 6 एयर बैग मिल जाते हैं आपको। सनरूफ मिल जाएगा इसमें, और आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले की कनेक्टिविटी के साथ 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। एलॉय व्हील मिल जाएंगे, और डिफॉगर और आपको वाइपर वॉशर दोनों मिल जाते हैं इसके अंदर। और जो एलॉय व्हील है वो भी आपको इसमें 16 इंच के मिलते हैं। अगर मैं अगली गाड़ी की बात करूं तो अगली गाड़ी है टाटा से आने वाली गाड़ी पंच। जी, पंच का अकम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट। तो ये आपको एक्स शोरूम पड़ती है 8.69 लाख की। तो वही ऑन रोड आता है आपको ये करीब करीब 10 के आसपास पड़ जाएगी। अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो इसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 87 bhp और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इसको कंपेयर करें हम एक्स्टर से, तो एक्स्टर में भी सेम इंजन मिल रहा था, पर यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर मिल रहा है, हम आपको 4 सिलेंडर मिल रहा है। थोड़ी सी इसकी पावर स्पेसिफिकेशन बेटर है एक्स्टर के कंपेरिजन में। एक्स्टर का जो इंजन था वो भी 1.2 लीटर का था, और पंच का इंजन भी 1.2 लीटर का, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये 3 सिलेंडर इंजन है, एक्स्ट्रा का 4 सिलेंडर इंजन था। तो ऑल थोड़ी बहुत पावर ज़्यादा है पंच के अंदर, लेकिन जो आपका जो एक्स्ट्रा का इंजन है वो ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, तो जो वाइब्रेशन वगैरह होंगे वो एक्स्ट्रा में कम होंगे कंपेयर टू द पंच। अब देख लेते हैं कि पंच के मेन फीचर क्या है। मेन फीचर में आपको इसमें, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये अकम्प्लिश प्लस एस है, एस, तो जहाँ पर जितने भी टाटा के वेरिएंट है जहाँ पर एस है, एस के साथ में जो वेरिएंट आ रहे हैं उन सब में सनरूफ है। तो इसमें आपको सनरूफ मिल जाता है, रियर डिफॉगर और वाइपर मिल जाता है, ऑल 4 पावर विंडो मिल जाते हैं। तो अगर दोस्तों देखा जाए तो दोनों गाड़ियों में 20,000 का डिफरेंस है। एक्स्ट्रा जो है आपकी 20,000 के आसपास महंगी है, तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा में आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं, इसमें आपको यहाँ एलॉय व्हील नहीं मिल रहे। तो ये एक मेन डिफरेंस है दोनों ही गाड़ियों में। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली गाड़ी की तरफ। तो जो हमारी अगली गाड़ी है वो है निसान से आने वाली मैग्नाइट का टेक्ना B4D मैनुअल ट्रांसमिशन वाला मॉडल। तो देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर और इसके इंजन स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। तो मैग्नाइट टेक्ना B4D मैनुअल ट्रांसमिशन का जो एक्स शोरूम प्राइस दोस्तों वो है 8.75 लाख। तो वही अगेन ये भी आपको करीब 10 के आसपास पड़ जाएगी ऑन रोड आते आते। अगर मैं इंजन की बात करूं तो इसमें 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 71 bhp और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब अगर मैं दोस्तों मैग्नाइट को कंपेयर करूं एक्स्टर या आपका एक्स्टर या पंच से, तो इस गाड़ी में जो इंजन है वो उन दोनों गाड़ी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हल्का इंजन मिल रहा है आपको। सिर्फ 1000 सीसी का इंजन मिल रहा है, वो भी सिर्फ 3 सिलेंडर के साथ, और जिसकी पावर स्टेशन भी बहुत कम है। तो अब देख लेते हैं कि आगे की इसके मेन फीचर क्या है। सो मैग्नाइट टेक्ना B4D मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि अगेन एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ आता है।
स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल मिल जाती है, रियर डिफॉगर वाइपर मिल जाता है, 16 इंच के एलॉय मिल जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको मैग्नाइट में मिल जाते हैं। और अगर मैं एक्स्टर और पंच से कंपेयर करूँ तो थोड़ी सी बड़ी लगती है उनसे देखने में ये गाड़ी, बट अगेन मेरे लिए सबसे मेन चीज़ होती है गाड़ी का इंजन। इस गाड़ी का इंजन उतना कुछ खास नहीं है, तो बस ये, तो इसलिए मेरे हिसाब से उन दोनों गाड़ियों से ये गाड़ी उतनी बेटर नहीं है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, अब हमारी अगली गाड़ी कौन सी है। तो अगली गाड़ी है रिनो की तरफ से आने वाली गाड़ी काइगर। जी दोस्तों, काइगर। अब मैं अगर रिनो की बात करूं या फिर मैं निसान की बात करूं, तो ये दोनों ही कंपनियां सेम तरह की गाड़ियां बनाती हैं, सेम तरह के फीचर्स और सेम तरह के इंजन के साथ। अब देख लेते हैं कि रिनो का कौन सा वाला वेरिएंट है जो कि हमें 10 लाख के अंदर मिल रहा है। तो रिनो का जो काइगर का जो आपका RXZ वेरिएंट है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है, वो दोस्तों आपको करीब करीब एक्स-शोरूम पड़ता है 8.7 लाख। और अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो सेम इंजन स्पेसिफिकेशन मिलते हैं जो आपको मैग्नाइट में मिल रहे थे। 71 BH की पावर जनरेट करता है और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। अब देख लेते हैं कुछ इसकी इसमें मेन फीचर क्या मिलते हैं इस वेरिएंट में आपको। मैं काइगर की मेन फीचर की बात करता हूं तो इसमें आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, रियर डिफॉगर वाइपर, एलॉय व्हील। तो फीचर्स अगर आपने देखे दोस्तों, तो काइगर के अंदर अगर मैं कंपेयर करूं मैग्नाइट से, तो आपको एक जो ऑलमोस्ट गाड़ियों को दोनों का उसका 8.75 एक्स शोरूम प्राइस है, इसका 8.79 है, तो दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट कंपेरेबल प्राइस है। लेकिन फीचर के मामले में इसमें एक बड़ा फीचर एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है वायरलेस चार्जर का। सो बट अगेन मैं वही कहूँगा कि मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, ना काइगर आपको रिकमेंड करूँगा ना मैग्नाइट रिकमेंड करूँगा, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का इंजन है और वो इतना मुझे फ्रूटफुल नहीं लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमारी अगली गाड़ी है वेन्यू, हुंडई से आने वाली गाड़ी वेन्यू। ये एक दोस्तों एक प्रॉपर, आप इसको कॉम्पैक्ट एसयूवी बोल सकते हो। अभी तक जितनी भी गाड़ी मैंने डिस्कस करी है, चाहे वो आपकी पंच करी हो, चाहे वो मैं आपकी एक्स्ट्रा करी हो, चाहे मैग्नाइट या फिर आपकी काइगर, ये सारी आपकी कहीं ना कहीं क्रॉसओवर या माइक्रो एसयूवी का सेगमेंट में आ रही थी। लेकिन ये पहली गाड़ी जो इस प्राइस ब्रैकेट में आ रही है वेन्यू, ये एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट एसयूवी है हुंडई की तरफ से आने वाली। तो इसका कौन सा वाला वेरिएंट 10 लाख के अंदर आता है दोस्तों, तो इसका जो वेरिएंट आ रहा है 10 लाख के अंदर, वो आ रहा है दोस्तों E+ मैनुअल ट्रांसमिशन। तो जो बेस जो इसका E है, E से प्लस सेकंड बेस वेरिएंट जो है वो इसका आपको 10 लाख के ब्रैकेट में आ जाएगा। अगर मैं वेन्यू के E+ वेरिएंट के इंजन की बात करूं तो इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है आपको, जो 82 bhp और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अगर मैं कुछ इसके मेन फीचर की बात करता हूं तो इसमें 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं स्टैंडर्ड। हुंडई ने बहुत अच्छा कर दिया है कि उसने वेन्यू के सभी वेरिएंट में स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं। दूसरा, इसमें सनरूफ मिल जाता है आपको, पहले सनरूफ नहीं आता था इसमें, लेकिन अब इन्होंने सेकंड बेस से ही सनरूफ स्टार्ट कर दिया है। पावर विंडो सिर्फ आपको आगे की मिलती है, चारों पावर विंडो नहीं मिलती हैं। कोई भी इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। अब अगर मैं वेन्यू की बात करूं जो उसका E+ वेरिएंट है, तो इसमें आप अगर देखोगे तो करीब 9.5 लाख आपको ऑन रोड आके पड़ जाएगा। ये 10 लाख के अंदर ये गाड़ी पड़ जाएगी आपको, और सिर्फ आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम बाहर से लगवाना है। तो 20 से 25 हज़ार का आप सिस्टम लगवा लीजिए, तो आपको वही और चीज़ छोटे मोटे काम कराओगे गाड़ी में आप, तो आपको 10 लाख के अंदर ये गाड़ी प्रॉपर पड़ जाएगी। गाड़ी में कोई कमी नहीं, गाड़ी अच्छी है, एक बड़ी गाड़ी लगती है, एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको लगती है। गाड़ी का अगर बाहर से आप देखोगे तो लुक बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो इसके इंजन में दोस्तों। ऑल्दो इसमें आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस गाड़ी का वेट है, क्योंकि एक प्रॉपर ये एक एसयूवी है, प्रॉपर आपकी ये गाड़ी चली है, आपकी ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो इसके अंदर जो इंजन दे रखा है वो कहीं ना कहीं इसके वेट को या इसके साइज को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। तो गाड़ी कहीं ना कहीं ये अंडर पावर फील होती है। तो मैं अगर पर्सन मेरी चॉइस है तो मैं इस गाड़ी को भी, अगर आपका मेनली सिटी में ही रन है तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट अदरवाइज ये गाड़ी मेरे हिसाब से अंडर पावर गाड़ी है। अब देख लेते हैं दोस्तों अगली गाड़ी, हमारी अगली गाड़ी कौन सी है। तो अगली गाड़ी है दोस्तों हुंडई की ही सिस्टर कंसर्न कंपनी से, जो कि है आपकी किया। तो किया से आने वाली गाड़ी आपकी सोनेट। तो देख लेते कौन सा सोनेट का वेरिएंट आपको 10 लाख के अंदर मिलता है। किया सोनेट का दोस्तों आपको जो वेरिएंट 10 लाख के अंदर आएगा वो होगा STEO। ये अगेन ये भी वेन्यू E+ की तरह सेकंड
बेस वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन में आएगा और सेम पावर जनरेट करता है ये इंजन, 82 bhp और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है ये। अगर मैं बात करूँ इसकी एक्स शोरूम की, तो आपको ये एक्स शोरूम पड़ती है 8.31 लाख। सिर्फ ये 8,000 रुपये महंगी पड़ती है आपको वेन्यू से। अब अगर मैं इसके कुछ मेन फीचर की बात करता हूँ, तो इसमें वही सेम वेन्यू की तरह 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड, सनरूफ मिल जाता है, फ्रंट के खाली पावर विंडो मिलते हैं, पीछे के नहीं मिलते, और कोई भी इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। तो अगर मैं वेन्यू और सोनेट की बात करूं तो दोनों के ही सेकंड वेरिएंट आ रहे हैं आपको, और 9.5 के आसपास पड़ जाते हैं वो। और आप अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आ रहा है तो वो लगवाएंगे आप, तो आपको गाड़ी दोनों 10 के आसपास पड़ जाएंगी। सिर्फ 7,000 रुपये महंगी पड़ती है आपकी सोनेट आपको। सो अगर इन दोनों गाड़ियों में आपको कंपेयर करना हो, तो अगर आप ब्रांड पे जाते हो कि जो रिलायबल ब्रांड है, हालांकि क्या भी कहती बात नहीं, क्या भी अच्छा कर रहा है पिछले जब से लॉन्च हुई 2-3 साल से, बट अगर आप खाली ब्रांड पे जाओगे तो फिर आपको वेन्यू तो जाना चाहिए। अदरवाइज आपको थोड़ा सा बेटर लुक चाहिए गाड़ी का, क्योंकि अगेन अगर आप देखोगे गाड़ी को बाहर से तो जो सोनेट है वो आपको ज़्यादा बेटर लगती है, ज़्यादा बल्कि लगती है कंपेयर टू द वेन्यू। बट अगर मैं देखूँ तो दोनों गाड़ियाँ आपस में कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट सेम इंजन मिल रहा है, सेम फीचर मिल रहे हैं आपको। और अगेन जैसे मैंने वेन्यू के लिए बोला था कि ये गाड़ी भी आपकी अंडर पावर फील होती है, क्योंकि जो गाड़ी का साइज है जिस तरह का, उस साइज को, उस वेट को ये गाड़ी का इंजन जस्टिफाई नहीं कर पाता। जैसा आप लोगों को तो पता है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने डिस्कस किया था कि मेरे पास भी सोनेट थी ST के प्लस 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, सेम इंजन था, तो वो गाड़ी बहुत अंडर पावर फील होती थी मुझे, इसलिए वो मैंने गाड़ी 1 साल में बेच दी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक छोड़ दूंगा मेरी इस वीडियो का, आप देख सकते हैं जाके। अगर मैं अगली गाड़ी की बात करता हूँ तो अगली गाड़ी है महिंद्रा से आने वाली 3XO का MX1 वेरिएंट। सो 3XO का MX1 वेरिएंट दोस्तों, अब देख लेते हैं कि इस गाड़ी का इंजन की स्पेसिफिकेशन क्या है और क्या क्या इसके मेन फीचर है। महिंद्रा की XUV 3XO का जो MX1 वेरिएंट है वो आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 7.79। तो ऑन रोड आता है तो ये गाड़ी आपको 9.5 के आसपास पड़ जाएगी आपको ये। तो अगर इसको आप कंपेयर करो और सोनेट से या वेन्यू से, तो उनके, या फिर इवन एक्स्टर और पंच वगैरह से, तो उनके मुकाबले में गाड़ी काफ़ी सस्ती है। अब देख लेते हैं कि गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 110 bhp और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दोस्तों अगर मैं पावर की बात करूं तो 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करके देती है। तो जितनी भी गाड़ियां मैंने अभी तक डिस्कस करी है इस वीडियो में अभी तक, उन सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है दोस्तों इस गाड़ी का। अगर आप इस गाड़ी को चलाओगे आप, तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि इस गाड़ी में कितनी पावर है। तो जो इंथुजियास्ट हैं कार के, जिनको गाड़ी चलाने में मजा आता है, फन टू ड्राइव फैक्टर उनको गाड़ी में चाहिए, तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये गाड़ी मैं कहूँगी नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देख लेते हैं कि इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में। महिंद्रा XUV 3XO MX1 वेरिएंट में आपको जो मेन फीचर है वो आपको 6 एयरबैग्स तो इसमें स्टैंडर्ड ही दे रखे हैं। फ्रंट और रियर चारों ही पावर विंडो मिल जाती हैं, और AC इसमें आपको मैनुअल मिलता है। अगर मैं देखूं गाड़ी को ओवरऑल, तो सिर्फ आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम बाहर से लगवाना है, और अगर आप लगवाना चाहो तो पीछे की आपको पावर विंडो लगवानी है। अगर दोस्तों आपको ये लगाइए कि आप ये बोलते हो नहीं यार मुझे एवरेज से कोई मतलब नहीं है, मुझे गाड़ी में पावर चाहिए और गाड़ी का जो लुक है वो अलग आई कैचिंग गाड़ी चाहिए, तो इससे बेस्ट गाड़ी नहीं है मेरे हिसाब से पूरे सेगमेंट में जितनी भी गाड़ी मैंने अब तक डिस्कस करी है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी पावर है तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी तक जा सकते हैं। तो अगर हम अगली गाड़ी की बात करें दोस्तों, तो अगली गाड़ी है टाटा की तरफ से आने वाली टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन का जो 10 लाख के अंदर आपको वेरिएंट आएगा वो आएगा दोस्तों स्मार्ट प्लस। जी दोस्तों स्मार्ट प्लस, ये कॉस्ट करेगा आपको एक्स शोरूम 8.69 लाख। और अब देख लेते हैं कि इसके इंजन स्पेसिफिकेशन और मिनिमम फीचर क्या क्या है। अगर मैं टाटा नेक्सॉन के इंजन की बात करता हूं तो इसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 118 bhp और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं दोस्तों महिंद्रा XUV से, तो आपको bhp तो इसमें थोड़ी ज़्यादा मिल रही है 8 bhp, लेकिन टॉर्क जो है वो XUV 3XO का बहुत ज़्यादा 200 न्यूटन मीटर टॉर्क है, इसका 170 है। तो पावर के मामले में ओवरऑल वो गाड़ी से थोड़ा नहीं बोलूँगा मैं, काफ़ी अहेड है। अगर हम बात करें अब टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट के मेन फीचर की, तो इसमें आपको अगेन 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। ये अच्छी बात है, टाटा ने भी एयरबैग स्टैंडर्ड किए हुए हैं। काफ़ी कंपनीज में
अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। फ्रंट के खाली आपको फ्रंट और रियर दोनों ही मतलब चारों पावर विंडो आपको इसमें मिल जाते हैं। मैनुअल एसी मिल जाता है। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपका एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है वायर्ड वाला। नेक्सॉन का जो दोस्तों ये वेरिएंट है स्मार्ट प्लस, तो इसमें आपको सारे मेन फीचर मिल जाते हैं। आपको चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, आपको मैनुअल एसी मिल जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, और एक बड़ी गाड़ी है टाटा नेक्सॉन दोस्तों, और पावर भी गाड़ी में ठीक ठाक मिल जाती है आपको। जितनी भी गाड़ी हमने अभी तक देखी है उन सब में अगर मैं 3XO को छोड़ दूं तो उसके बाद इस गाड़ी में सेकंड नंबर पावर आती है। तो ये ओवरऑल वेरिएंट है 10 लाख के अंदर। जैसे मैं बताया कि 8.69 पड़ता है, तो 10 लाख आपको पड़ जाएगा ऑन रोड आते आते। अपनी अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली गाड़ी है मारुति की तरफ से आने वाली गाड़ी फ्रॉन्क्स। जी दोस्तों फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस जो दोस्तों आपको पड़ता है वो एक्स शोरूम पड़ता है 8.77 लाख, और वही ऑन रोड आते आते वो आपको, जो मेरा वाला वेरिएंट है सेम, तो अभी तो पता नहीं डिस्काउंट है कि नहीं गाड़ी पे, लेकिन आपको ऑन रोड आते आते 10 लाख की पड़ जाएगी। तो इसमें दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया, मैंने तो आप ऑलरेडी बता दिया इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं। आपको स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल मिल जाता है, आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, डिफॉगर मिल जाता है पीछे। तो इसमें ओवरऑल सारे ही फीचर्स गाड़ी में मिल जाते हैं, और गाड़ी की माइलेज भी बहुत अच्छी है। इस लिस्ट में जो हमारी लास्ट गाड़ी दोस्तों वो है अगेन मारुति की तरफ से आने वाली गाड़ी मारुति ब्रीजा। जी दोस्तों मारुति ब्रीजा का एलेक्साई मॉडल, जिसको सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोला गया है मारुति ब्रीजा की पूरे वेरिएंट लाइनअप के अंदर। अब ये दोस्तों आपको पड़ती है 8.34 एक्स शोरूम, और अगर मैं बात करूं ऑन रोड आते आते आपको ये 9.5 के आसपास पड़ जाती है। अगर मैं फीचर की बात करता हूं दोस्तों तो इसमें चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, मैनुअल एसी मिल जाता है आपको, 16 इंच के इसमें टायर हैं। गाड़ी देखने में बहुत बल्कि लगती है, एक प्रॉपर एसयूवी लगती है। सिर्फ एक कमी है इस गाड़ी के अंदर कि वो इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता आपको, तो वो आप बाहर से लगवा लीजिए। तो जैसे मैंने बताया 9.5 लाख की पड़ेगी आपको, और इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा के और छोटे मोटे काम करवा के वो 10 लाख आपको ऑन रोड पड़ जाती है। तो वो एक प्रॉपर एसयूवी लगती है, और उसकी एवरेज भी ठीक ठाक है। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी लिस्ट 10 गाड़ियां जो कि आपको अंडर 10 लाख पड़ती हैं, जो कि माइक्रो एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कौन सी गाड़ी आपको उसमें लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर होगी, दोस्तों कोई भी एक गाड़ी आपके लिए बेटर नहीं हो सकती, या कोई भी एक गाड़ी किसी के लिए बेटर नहीं हो सकती है। वो डिपेंड करता है दोस्तों आपकी जरूरतें और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अब अगर किसी को बिल्कुल पावर चाहिए गाड़ी में, उसको मतलब कोई मतलब नहीं है कि भाई मेरे को एवरेज चाहिए नहीं चाहिए, तो वो उसको सिंपल जाके आंख बंद करके जाके वो 3XO जो 3XO है वो उठा के लिया, उसका MX-1 वेरिएंट। ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करवाना, सिर्फ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाना, आपकी गाड़ी प्रॉपर है 10 लाख के अंदर। लेकिन वहीं अगर कोई बंदा बोलता है नहीं यार मुझे तो पावर भी चाहिए और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एवरेज भी चाहिए, तो फिर आप सिंपल आप टाटा का जो हमारा नेक्सॉन है वो बेस्ट गाड़ी है। तो स्मार्ट प्लस जो वेरिएंट आता है वो भी 10 लाख के अंदर पड़ जाएगी आपको। तो उसमें थोड़ी बहुत वो गाड़ी आपको बेटर, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि वो एवरेज गाड़ी उसकी आपको आराम से वो 12-13 के आसपास सिटी में निकाल देती है, और गाड़ी में स्पेस भी बेटर है, गाड़ी देखने में अच्छी बड़ी भी लगती है, इसका इंजन थोड़ा पावरफुल है। अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए पावर का और एवरेज का और एक बड़ी गाड़ी का, कि बड़ी गाड़ी मिल जाए आपको, ये तीनों चीजें आपको आपकी नेक्सॉन पे आके पूरी हो जाती हैं। और अब मैं अगर बात करूं, कोई मुझे बोलता है कि नहीं भाई मेरी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है एवरेज, मुझे सिर्फ एवरेज और एवरेज चाहिए, तो आप सिंपल आप फ्रॉन्क्स की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा तो फ्रॉन्क्स पे ना जाके आप फिर जो मारुति की तरफ से आने वाली गाड़ी ब्रीजा है, एलेक्साई पे चली जाइए आप। वो गाड़ी की एवरेज भी आपको उसमें बेटर मिल जाती है, और कहीं ना कहीं वो आपको एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है उसकी भी एक फील कराती है। तो जैसे मैंने बोला था कि हर बंदे की जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ियां उनको लेनी चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई एक गाड़ी किसी के लिए भी बेटर नहीं हो सकती कि भाई नहीं ये गाड़ी जो है ये यही बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो रिक्वायरमेंट पावर चाहिए तो आपके लिए अलग गाड़ी है, आपको पावर एंड एवरेज का कॉम्बिनेशन चाहिए तो अलग गाड़ी है, आपको ब्रांड की रिलायबिलिटी चाहिए तो उसके लिए अलग गाड़ी है। तो हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों गाड़ियां अलग अलग हैं। कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।